हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर, और ये बुक हमारे पास है, भूषण कुमार गोयल सर की बुक है, टेक्समैन पब्लिकेशन की बुक है। इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर से हमने स्टार्टिंग की है, क्योंकि हम आगे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो एक तो इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर थोड़ा सा आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो हमारी आपकी और हमारी जो रिदम है, अंडरस्टैंडिंग जो है, वो जल्दी ही बेहतर हो पाए, ताकि हम आगे चल के बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं तो अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाए। और दूसरा कि ये चैप्टर क्योंकि इजी होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ज़्यादातर लेजर्स बनाते हैं, और यहाँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमें जर्नल एंट्री से डील करना पड़ता है, तो रिदम यहाँ पे थोड़ी चेंज होती है, तो आपको आसानी होगी। इसीलिए हमने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर से इसकी स्टार्टिंग की। मैंने आपको पिछली 3-4 क्लासेस में इसके काफ़ी सारे कंसेप्ट कराए थे। अभी हम इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने ये आपके लिए इलस्ट्रेशन पिक की है, इलस्ट्रेशन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है निधि लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द इश्यू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। क्वेश्चन कह रहा है निधि लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख shares of 10 each, payable ₹4 on application, 5 including ₹3 as securities premium। एप्लीकेशन पर ₹4, अलॉटमेंट पर ₹5, जिसमें 2+3, ये जो 3 है ये प्रीमियम है, और ये जो 2 है ये कैपिटल का पार्ट है। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और दूसरा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 and 2 6, 6 and 4 10, तो ये 10+3। द प्रोस्पेक्टस इन प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ पार्शियल अलॉटमेंट, पार्शियल अलॉटमेंट से हमारा मतलब यहां पर प्रो रेटा अलॉटमेंट से है। ओके, मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑन एप्लीकेशंस वुड बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो यहां पर एक नई बात लिखी है कि अगर आपके पास अलॉटमेंट से भी ज्यादा एडवांस आ जाए तो प्लीज उसको आप कॉल में ले जाना। ओके, यानी यहां क्वेश्चन हिंट दे रहा है कि गगन एडवांस आएगा, ज्यादा आएगा। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 2,50,000 शेयर्स। अब आप यहां देखिए 1 लाख के बदले में 2,50,000 शेयर्स, यानी 2 गुने से भी ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पर दिख रही है। आउट ऑफ विच एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। अब 2 लाख में से हमने 50,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, तो मैं यहां लिखता हूं एप्लीकेशन रिसीव्ड 2,50,000, एप्लीकेशंस रिसीव्ड 2,50,000, रिजेक्टेड। हम हमेशा ऊपर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लिखते हैं और नीचे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड लिखते हैं। अभी तक हो सकता है बच्चों को हमारा ये डायग्राम बनाने का तरीका अभी तक पूरी तरह से ना समझ में आया, तो 50,000 एप्लीकेंट्स को हमने रिजेक्ट कर दिया, इनका पैसा सीधा सीधा रिफंड होगा। 50,000 इंटू 4, ये पैसा सीधा सीधा रिफंड हो जाएगा। अब रह गए रिमेनिंग 2 लाख एप्लीकेशंस। अदर एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। बाकी सबको हमने प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दी, यानी 2 लाख एप्लीकेशंस को हमने 1 लाख शेयर अलॉट कर दिए, यानी हमारी रेशियो 2:1 की है। नाउ क्योंकि ₹4 की एप्लीकेशन है,
एप्लीकेशन मनी 4 रुपए का है। अगर किसी ने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसे 1 शेयर अलॉट हुआ, यही मतलब हुआ। तो 2 शेयर पे उसने हमें 4 रुपए दिए होंगे, बोलो। यानी हमें 2 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 8 रुपए मिलते हैं, जिसमें से 4 रुपए तो एप्लीकेशन वाले कैपिटल में चले जाएंगे, एक्स्ट्रा बच जाएंगे 4 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है गगन उसे अलॉटमेंट में ले जाना और अलॉटमेंट के बाद कॉल पर ले जाना। मेरे पास अलॉटमेंट 5 रुपए की है तो एक्स्ट्रा 4 रुपए अलॉटमेंट में जाके खत्म हो जाते हैं। यानी कि यहां पर क्वेश्चन बेकार में मुझे ये बात लिख के दे रहा है कि अलॉटमेंट से एडवांस जो पैसा हो वो कॉल में ले जाना। यहां पर कहीं पर वो बात है नहीं। तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है ऑर्डिनरी सा कन्वर्ट हो गया। ओ, अब कुछ बच्चों को ये विजुअलाइजेशन नहीं बनेगी तो वो चार्ट बना लेंगे। देखो मैं वो भी दिखाता हूं आपको। अगर हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 2 लाख, तो हर एप्लीकेशन के साथ 4 रुपए रिसीव हुए हैं 8 लाख, जिसमें से कैपिटल में ट्रांसफर होगा 1 लाख शेयर्स पर 4 रुपए की एप्लीकेशन है, ये 4 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। अब हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आएगा 4 लाख, और हमारी अलॉटमेंट जो ड्यू बनती है वो 1 लाख शेयर्स पर 5 रुपए की बनती है। यानी हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वो कम है, अलॉटमेंट लायक भी पूरा नहीं है। अगर ये हमारे पास 4 लाख की बजाय 6 लाख 7 लाख 8 लाख होता तो मैं कहता कि अलॉटमेंट का जो एक्स्ट्रा मनी है वो कॉल में ले जाओ, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा, पर क्वेश्चन ने लिखा था और हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई क्वेश्चन में हमें कुछ एक्स्ट्रा समझने और समझाने का मौका मिलेगा। मगर क्वेश्चन तो बहुत ऑर्डिनरी सी बात कर रहा है। ठीक है सर। क्वेश्चन कह रहा है अदर एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। तो 2 लाख एप्लीकेशन, उन्हें 1 लाख शेयर दे दो। द कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कंपनी को अलॉटमेंट के सभी पैसे मिल गए, यानी अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट भी नहीं होता। इससे ज्यादा आसान क्या होगा। कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कॉल एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट कॉल मनी। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि हमें तो सारे पैसे मिल गए जी अलॉटमेंट और कॉल पर, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसने 2000 शेयर अप्लाई किए थे उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी। ओहो। एंड द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर, यानी उसके शेयर कॉल के बाद फॉरफिट कर दिए गए। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी री इशूड 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप। यानी कि अब कितने शेयर हमने फॉरफिट किए क्वेश्चन ने बताया नहीं। क्वेश्चन कह रहा है गगन 2000 शेयर अप्लाई हुए थे। मैंने कहा भाई साहब 2:1 की रेशो थी, यानी 1000 शेयर इसको अलॉट हुए होंगे, वो फॉरफिट हो गए, उसमें से 600 शेयर री इशू हो गए। मेरे हिसाब से ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल। आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है। प्रिपेयर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें 2 नए खाते मांग लिए। कह रहे गगन शेयर फॉर फीचर अकाउंट बनाओ और कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाओ। तो क्या कोई दिक्कत है। तो मुझे क्वेश्चन बहुत सरल लग रहा है, मैं इसको बुक से ही फटाफट पढ़ देता हूं। पहली एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2.5 लाख शेयर्स हैं, 4 रुपए की एप्लीकेशन बनी है, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। 10 लाख में से 1 लाख शेयर का जो पैसा है वो कैपिटल में जाएगा। 50,000 शेयर जो हमने रिजेक्ट कर दिए उनका रिफंड हो जाएगा। और जो 2:1 की रेशियो थी तो एक्स्ट्रा 1 लाख एप्लीकेशंस थी, उनके 4 रुपए अलॉटमेंट में पूरे एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी अलॉटमेंट अप टू 5 लाख एडजस्ट कर सकती थी। फिर शेयर अलॉटमेंट 1 लाख शेयर्स पर 5 रुपए की अलॉटमेंट है, तो ये 5 लाख,
₹3 का प्रीमियम है, ₹2 की कॉल है। ये क्लियर हो गया। अब अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उन्होंने कॉल इन एरियर्स को बीच में डाल दिया। हम बिना कॉल इन एरियर्स के करते हैं, आपकी मर्जी, आप कॉल इन एरियर्स के साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास टोटल अलॉटमेंट कितने की थी? 5 लाख की, जिसमें से 4 लाख रुपए ऑलरेडी एडवांस में आ चुके थे। हमें डिफॉल्ट निकालना है, हमें डिफॉल्ट निकालना है। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने थे। तो 2000 शेयर्स अप्लाइड थे, अप्लाइड शेयर्स थे 2000, और हमारे पास रेशियो थी 2:1। और मैंने आपसे बार बार कहा है, हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक से डिवाइड करेंगे। मुझे आंसर चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अलॉटेड प्रोराटा के केस में अप्लाइड से कम होते हैं या ज्यादा होते हैं? सर वो तो कम होते हैं। ओ, कम होते हैं तो कम वाली फिगर से मल्टीप्लाई, बड़ी वाली फिगर से डिवाइड, यानी 1000 शेयर्स अलॉटेड आ गया। सर बाकी क्वेश्चन में अलॉटेड दिया होता था, हम अप्लाइड ही निकालते थे। यहां उल्टा कर दिया, अप्लाइड दिया तो अलॉटेड निकाल दिया। ठीक है सर। तो पहले हम निकालेंगे इसकी अलॉटमेंट ड्यू थी कितनी। 1000 शेयर्स पर ₹5 के हिसाब से 5000 की अलॉटमेंट ड्यू थी। इसमें से सर इसका एडवांस निकालो। इसने अप्लाई किया था 2000 शेयर्स के लिए, अलॉट हुए थे 1000 शेयर्स, और यानी 1000 शेयर्स पर ₹4 इसने हमें एडवांस दिया हुआ था। तो इसका 1000 हमारा ड्यू था अलॉटमेंट के नाम का, जो कि इसने डिफॉल्ट कर दिया। तो ये ₹1000 इसका डिफॉल्ट था। अगर कॉल इन एरियर के थ्रू एंट्री बनाते हैं तो इसको यहां डाल देते हैं, अदरवाइज हम नहीं बनाते तो इसको हम 99,000 कर देते हैं। अब सर क्या मुझे कॉल इन एरियर्स के थ्रू एंट्री बनानी चाहिए? तो हम अननेसेसरी अपना काम नहीं बढ़ाते हैं। पर अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बातें आ जाएं कि कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसकी कैलकुलेशन करो, तब हम कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस को रिकॉर्ड करते हैं, पर अभी नहीं कर रहे। फिर सर शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दी, और फिर हमने फर्स्ट कॉल को रिसीव भी कर लिया, और वही 1000 शेयर्स पर ₹4 की हमारे को कॉल रिसीव नहीं होती है। नाउ अब हमने ये शेयर फॉरफीट कर दिए 1000 शेयर्स, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप में ये हमने फॉरफीट कर दिए। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारे पास जो एडवांस रिसीव हुआ था 4000, अलॉटमेंट में 2000 की तो हमारी कैपिटल थी और 3000 का हमारा प्रीमियम था, है ना। तो जो हमारे पास 4000 एडवांस आया था, एक ऑप्शन है मैं उसमें से 2000 कैपिटल में डाल दूं और 2000 प्रीमियम में डाल दूं। मैंने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन करवाया था कि जब आपको अलॉटमेंट का एडवांस आ जाता है, सॉरी एप्लीकेशन पे जब एडवांस आता है, तो अलॉटमेंट में हमें ये सोचना पड़ता है कि उस एडवांस को हम कहां पर एडजस्ट करें। हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि पहले हम कैपिटल में एडजस्ट कर लें, फिर हम प्रीमियम में एडजस्ट कर लें। दूसरी ऑप्शन होती है पहले प्रीमियम एडजस्ट कर लें, फिर कैपिटल में एडजस्ट कर लें। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो प्रोपोर्शन में करेंगे। खैर बुक कहते हैं गगन झंझट में क्या पढ़ना, हम पहले कैपिटल में एडजस्ट किया करेंगे। यानी कि जो 4000 रुपीज का एडवांस आया था इस डिफॉल्टर का एप्लीकेशन के समय, उसमें से 2000 रुपीज कैपिटल में एडजस्ट किए गए और 2000 प्रीमियम में एडजस्ट किए गए, तो रिमेनिंग प्रीमियम रह गया 1000। अच्छा, और कॉल इन एरियर में आपको पता है 1000 तो अलॉटमेंट वाले हैं, 4000 कॉल वाले हैं, तो ये 5000 हो गया। बाकी का सारा आपने शेयर 4 फीचर में डाल दिया। शेयर 4 फीचर में डलता है दरअसल जो अमाउंट आपने रिसीव कर लिया हो। तो 4000 एप्लीकेशन का था और 2000 अलॉटमेंट में कैपिटल का था। सर ये वाली बात जो कई बार आप बताते हो, ये हमें समझ में नहीं आती है। तो मैंने कहा छोड़ो, तुमने कौन सा टीचर बनना है। जब टीचर बनने की भावना जागेगी तुम्हें मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी तुम इसको बैलेंसिंग फिगर ले लो, क्या दिक्कत है। अच्छा सर,
सर हमसे कहा गया था शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट बनाओ, तो बना दो ना। अब आप अकाउंट बनाओ शेयर फॉर फ्यूचर, लो। अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाएंगे, यहां लिख दो बाय शेयर कैपिटल, ये हो गया आपका 6000। अच्छा, उसके बाद ये रीइश्यू हो गए थे शेयर्स। 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए पे रीइश्यू हुआ, 2 रुपए का नुकसान हुआ, 600 शेयर्स रीइश्यूड हो गए। और फिर कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो क्योंकि हमारे 6000 शेयर इशू हुए हैं, तो इनकम ऑन फॉर फीचर थी 6000, तो इसमें से 600 का प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेंगे और 1200 रुपये माइनस कर देंगे। $2400, और इसे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आ गया। क्योंकि इन अकाउंट की ना पोस्टिंग करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, इसलिए आजकल बुक्स कहती हैं कि गगन जब बहुत ज़्यादा अकाउंट हो ना, तो सामने सन्ड्री अकाउंट्स यूज़ कर देते हैं हम। तो ये सन्ड्री अकाउंट्स में हमारा ये हमारा लॉस ऑन रीइश्यू है, ये हमारा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व है, और ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन है। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व जो है ये हमारा यहाँ ट्रांसफर होगा, और ये बैलेंस शीट में, ये दोनों बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं। Shuchi Limited issued 40,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 rupees 50 पैसा पर शेयर। एक बात तो हम समझ गए कि सर एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो प्रीमियम का ही आएगा। ठीक है, अमाउंट वॉज पेबल एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज 50 पैसा, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज 50 पैसा, ऑन कॉल 6 रुपीज। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। सॉरी, एप्लीकेशन इनवाइटेड, एप्लीकेशन इनवाइटेड 40,000 शेयर्स, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, कॉल 6 रुपीज की थी, अलॉटमेंट 4.5 रुपए की थी, 2 प्लस 2.50, 10 प्लस 2.50। एप्लीकेशंस received for 96,400 shares. Application received 96,400 shares. Applications for 23,000 shares. अब ये कैटेगरी है जिस कैटेगरी के बेस पर उन्होंने इन एप्लीकेशंस को अलग किया है। मतलब जिन लोगों ने एक बार में 2000 से ज्यादा शेयर्स मांगे थे, ऐसी एप्लीकेशंस टोटल थी 23,000, उन्हें हमने अलॉट किए 10,560। तो पहली कैटेगरी थी, मैं हमेशा ऊपर एप्लीकेशंस और नीचे शेयर्स अलॉटेड लिखता हूं। तो पहली कैटेगरी प्रोराटा है जिसमें 23,000 को 10,560 शेयर्स दिए गए।
दूसरी कैटेगरी में एप्लीकेंट्स फॉर 48,000 शेयर, जिन्होंने 1,000 से 2,000 के बीच में शेयर मांगे हैं, उन्हें अलॉट किए गए 14,200 शेयर्स। $48,000, 10,240 and applicants for 25,400 shares were allotted 15,240। इसमें तीसरी कैटेगरी है 25,400, 10,420। अब चेक कर लो, ऊपर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मैच होनी चाहिए 96,400, तो 23,000 प्लस 48,000 प्लस 25,400, यस 96,400। नीचे अलॉटेड है 10,560, 10,240 और 10,420, 31,220। ये मैच नहीं हुआ, इसका मतलब ये कुछ और भी है। $10,560, 14,200 और 15,240। अच्छा मैंने गलत लिखा है, ये है 15,240। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 10,560, 10,240 और 15,240। अरे अभी भी गड़बड़ है। 10,560, 14,200, ये भी गलत है। ओ माय गॉड, दिस इज 14,200। सर कैसे गलती करते हो, ध्यान किधर रहता है? ओ यही तो बात है, जब स्क्रीन चेंज होती है फिगर हट जाती हैं, दिक्कत हो जाती है। इट वॉज डिसाइडेड दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ड्यू एंड सरप्लस बी रिफंडेड। वो कहते गगन अगर कोई सरप्लस है तो रखना मत, रिफंड कर देना। मैं ढूंढ रहा था कि ये सरप्लस को कॉल में ले जाते, और जब ये कॉल में ले जाते तो ये कॉल इन एडवांस बन जाता, और अगर ये कॉल इन एडवांस बन जाता तो मुझे कॉल इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ती। चलिए कोई और क्वेश्चन देखेंगे, इसमें तो नहीं है। A to whom 300 shares were allotted on pro rata basis. A to whom 300 shares were allotted on pro rata basis failed to pay allotment money. B to whom 450 shares were allotted failed to pay call money. Their shares were forfeited after the call was made. वो कह रहे ए जिसको 300 शेयर अलॉट हुए थे, यानी कि वो कैटेगरी नंबर इस वाली कैटेगरी का था, ए और बी इस कैटेगरी के थे। A to whom 300 shares were allotted on pro rata basis failed to pay allotment money. B to whom 450 shares were allotted failed to pay call money. क्योंकि उसने कैटेगरी बताई थी, पहली कैटेगरी में 2000 से ज्यादा वाले लोग हैं, और दूसरी कैटेगरी में 1000 से लेकर 2000 की कैटेगरी के शेयर हैं, और तीसरी कैटेगरी में लेस देन 1000 वाले शेयर होल्डर्स हैं। यानी जो डिफॉल्टर हैं, बेसिकली वो जो डिफॉल्टर हमारे पास आ रहे हैं, वो डिफॉल्टर हमारे पास इस कैटेगरी के हैं, ये वाली कैटेगरी के हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 300 शेयर्स और 450 शेयर्स। एप्लीकेशन दे देते हैं, ये अलॉटमेंट नहीं देता, ये कॉल नहीं देता। देयर शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द कॉल वॉज मेड। इनके शेयर्स फोरफिट होते हैं कॉल के बाद, और टोटल 750 शेयर फोरफिट हुए, जिसमें से 500 शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए 9 रुपए पर। ठीक है, अगेंस्ट फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप 10 रुपए हैं, हमने 9 रुपए पर इशू किए, यानी 1 रुपया इसमें लॉस हुआ। अब सर होल ऑफ ए शेयर्स इंक्लूडेड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब मैं तो कहूंगा बेटे ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से काफी सिंपल है, आप लोग खुद ही ट्राई कीजिए, बन जाएगा आपसे।
तो सारा क्वेश्चन मुझे ये सिंपल लग रहा है, बताइए जी। रीड कर दे यहां से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 96,400 और एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ था 2 रुपीज का, 1,92,800। 40,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं, इनके 2 रुपीज चले जाएंगे कहां पर, अलॉटमेंट में। ठीक है सर, अब देखते हैं इनकी एक्सेस एप्लीकेशंस। 23,000 माइनस 10,560, 12,440। 48,000 माइनस 14,200, 33,800 एक्स्ट्रा। 25,400 माइनस 15,240, 10,160। अब जी एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो डबल कर दो, 24,880, 67,600। अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू है 4 रुपी 50 पैसा से, तो 10,560 शेयर अलॉट किए पहली वाली कैटेगरी को, इंटू 4.5। यहां पर अलॉटमेंट बनती है 47,520। ओके, मुझे बताइए अगर आपके पास एक्सेस मनी आया था एप्लीकेशन का 24,880, हमने कहा क्वेश्चन में, हमने कहा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करना, अगर सरप्लस बच जाए तो रिफंड करना। अब बताओ क्या आपके पास इतना एप्लीकेशन मनी यहां पर है कि अलॉटमेंट से भी एक्सेस हो जाए? नहीं, हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी केवल 24,880 है, अलॉटमेंट तो बहुत ज्यादा है, यानी यहां पर पूरा का पूरा सरप्लस एडजस्ट कर दो। दूसरे केस में बात करते हैं। दूसरे केस में हमारे पास 14,200 शेयर्स हैं और 4.5 रुपए की अलॉटमेंट है, ये आती है मेरे पास 63,900। अब बताइए एक्सेस मनी है 67,000, अलॉटमेंट बनेगी केवल 63,900, तो यानी यहां पर मेरे पास सरप्लस है जो मुझे रिफंड करना है, तो मैं एडजस्ट कितना करूंगा, एडजस्ट करूंगा 67,600 और रिफंड करूंगा 700, 3700। बताइए जी क्या कैटेगरी 2 में आपको रिफंड करना पड़ेगा? यस, 3700 रिफंड करना पड़ेगा। थर्ड कैटेगरी में 10,000 नहीं 15,240 शेयर्स हैं इंटू 4.5, यानी थर्ड कैटेगरी में आपकी अलॉटमेंट बनती है 68,580 और आपके पास एडवांस है केवल 20,320, तो सारा का सारा एडवांस यहां पर एडजस्ट कर दो, रिफंड कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा और रिफंड कितना होगा, तो रिफंड होगा 3700 और अलॉटमेंट में जाएगा 24,880,
प्लस 67,600, ये आ गया 92,480। सर ये भी तो जाएगा, प्लस 20,320। हाँ जी, ये भी तो जाएगा। 24,880, 67,600 और 20,320, 1,12,800। यहाँ पर आएगा 1,12,800। तो हम यहाँ पर कुछ तो गलती कर रहे हैं सर, ये तो हमारा मैच ही नहीं कर रहा। 80,000 प्लस 1,12,800 प्लस 3,700, 1,96,500। तो हमने कहीं गलती किया है, दोबारा चेक करना पड़ेगा मुझे। 23,000 माइनस 10,560, 12,440 इंटू ₹2, 24,880। बिल्कुल ठीक है। 48,000 माइनस 14,200, 33,800 इंटू ₹2, 67,600। ये भी बिल्कुल ठीक है। ओहो सर, यहां पर देखो ना आप क्या कर रहे हो। 63,900 यहां लिखो, यहां आएगा 63,900। अरे मेरा राइटिंग पैड बंद क्यों हो गया, क्रैश हो गया।
बेटे मैं तो पूरी की पूरी क्लास पढ़ा गया और मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैंने कहां पर वीडियो को पॉज किया हुआ था। अरे हमने तो वीडियो को पॉज किया हुआ था, कहां पर वीडियो को हमने पॉज किया था पता ही नहीं चला। चलो तो मैं दोबारा आपको समझाता हूं अंदाजे से कि मैंने कहां पर हो सकता है आपको छोड़ा हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टेबल हमने बनाया था, ये टेबल हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कैश बुक मांगी गई हो तो हम सारी की सारी बैंक वाली एंट्रीज को डायरेक्टली कैश बुक के अंदर लिखते हैं, और जो नॉन कैश एंट्रीज होती हैं उन्हें हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। इसीलिए जो हमारी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो हमारी यहां कैश बुक में आ जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमारी दूसरी एंट्री जो बनती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस और टू बैंक वाला पार्ट कैश बुक में चला जाएगा और रिमेनिंग वाला पार्ट यहां आ जाएगा। हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, हम अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्ट ही नहीं है। फिर सर हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। अब मैं आपको बता रहा था कि जब हमारी कॉल ड्यू होगी तो हमें एक एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। मैंने आपको बताया था कि कंपनी अगर इंटरेस्ट लेगी कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर तो वो 10% पर एनम लेगी, और अगर वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देगी तो 12% देगी। ये लॉ में लिखा हुआ है, मैक्सिमम रेट है। अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, अब मुझे क्योंकि नहीं पता कि कहां पर वीडियो हमारी पॉज हो गई थी, तो मैं दोबारा दिखा देता हूं। हमारी जो बुक है, भूषण कुमार गोयल सर की बुक है, उसमें पेज नंबर 19 के ऊपर डिस्कस किया हुआ है कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के बारे में। जब भी हम क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स आती थी तो हम डायरेक्ट एंट्री पास करते थे। हम एंट्री पास करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। लेकिन अगर आप कॉल इन एरियर के थ्रू पास करना चाहें तो एंट्री होती थी बैंक डेबिट कॉल इन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हमने एक क्वेश्चन लास्ट देखा भी था। तो ये होता है अगर आप कॉल्स इन एरियर्स इन्वॉल्व करके एंट्री बनाओगे तो कॉल इन एरियर्स रिकॉर्ड करना, अदरवाइज नहीं करना। मुद्दा यहां पर यह है कि सर कॉल्स इन एरियर्स पर इंटरेस्ट देना होगा। आंसर इज यस, कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी। जब से आपकी पेमेंट ड्यू होती है तब से लेकर एक्चुअल पेमेंट तक जो पीरियड है, उस पीरियड के लिए कंपनी 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करती है। पेमेंट ड्यू का मतलब होता है लास्ट पेमेंट की डेट क्या थी, तब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। और यहां पर लिखा है कि इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करती है फ्रॉम द लास्ट डेट फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। यहां पे लिखा है कि मैक्सिमम रेट जो होगा वो 10% पर एनम से ज्यादा नहीं हो सकता। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट, रेट और पीरियड। और पीरियड के लिए ये वाली लाइन आपने याद रखनी है। सर एंट्री क्या बनाऊंगा कंपनी के लिए? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स इनकम होती है, इनकम क्रेडिट होती है। डेबिट चाहे आप सन्डी शेयर होल्डर्स को कर दो या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को कर दो, जो आपकी इच्छा हो। तो ये एक बार इंटरेस्ट की एंट्री बनी और ये एक बार इंटरेस्ट रिसीव हो गया। सिमिलरली कॉल्स इन एडवांस की बात आती है, तो कॉल्स इन एडवांस के लिए भी हम लोग कॉल्स इन एडवांस में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस के ऊपर हम कोई डिविडेंड नहीं देते, बल्कि हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। बुक तो ये भी कहती है कि गगन जब बैलेंस शीट बनाओगे तो कॉल्स इन एडवांस को शेयर कैपिटल में मत दिखाना। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर डिविडेंड आपको नहीं देना है।
इंटरेस्ट की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि इंटरेस्ट इसके ऊपर 12% पर एनम होता है। जब से आपने एडवांस रिसीव किया तब से लेकर जो ड्यू डेट ऑफ कॉल होती है तब तक का आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कॉल्स इन एडवांस के ऊपर आपको 12% देना पड़ता है। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस अप टू द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉल, मतलब जब एडवांस रिसीव हुआ था तब से लेकर जब तक वो इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है तब तक के पीरियड का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था उसके अंदर सर हमारे पास डेट्स नहीं है, इसीलिए हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें क्योंकि डेट्स नहीं है इसलिए मैं कॉल्स इन एडवांस के बारे में कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा इंटरेस्ट को। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि हमारे दो शेयर होल्डर हैं, एक है अनु जिसने 8000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कैटेगरी 3 में से, और कैटेगरी 3 2:1 की रेशियो थी, तो यानी इनके 4000 शेयर्स अलॉटेड थे अनु के, और भावना को 2000 शेयर्स अलॉटेड थे। तो 4000 शेयर्स अनु के, 2000 शेयर भावना के, 6000 शेयर्स पर हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिली। सिंपल एंट्री है, तो आप इसकी 4 फीचर की एंट्री पास करना, और इनमें से हमने 1000 शेयर्स रीइश्यू कर दिए। नहीं, दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एक्सेप्ट 1000 शेयर्स ऑफ भावना, यानी हमने 5000 शेयर्स रीइश्यू कर दिए। ओके, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, आप खुद से ट्राई करेंगे। हम खुद से बनाएंगे तो हमारे में कॉन्फिडेंस आता है। मैं तो बना सकता हूं, सॉल्यूशन भी मेरे सामने, 5 मिनट लगेंगे। आपने बनाना है क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशंस नहीं है। ठीक है सर, तो ये कैश बुक कैसी बनेगी, ये आ गई, और नॉन कैश की एंट्रीज आपको जर्नल में मिलेंगी, ये जर्नल आ गया। ये वर्किंग नोट्स आ गए। वर्किंग नोट्स कभी रटना मत, हमेशा अपने हिसाब से बनाना। तो अब आप 10 ईयर खोल लेना, और 10 ईयर का मतलब होता है पिछले 10 सालों के क्वेश्चन, लेकिन अब 10 ईयर में 10 सालों के क्वेश्चन होते ही नहीं है। वो कहेंगे पहले सीबीएस था, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो 2-4 सालों के क्वेश्चन दिए होंगे। एनी हाउ, मेरा कहने का मतलब है अब आप इश्यू ऑफ शेयर्स में प्रोफिशिएंट हो चुके हैं, तो जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो, 10 ईयर पेपर हो या कोई सोर्स हो, पुराने एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आप ट्राई करना, मेरे हिसाब से आपसे बन जाएंगे। मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश के क्वेश्चन करा दिए। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, फिर मेरा इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। चलो, बहुत देर से बोलते बोलते अब मैं भी थक गया हूं, मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। टाटा, बाय बाय, सी यू।